नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज दूसरे दिन भी 12 नक्सल प्रभावित जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। लेकिन आज आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों को विपक्ष का साथ मिला और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी उनसे मिलने मोरहाबादी पहुंचे। उनके साथ मेयर आशा लकड़ा भी थी। उधर सत्ता पक्ष आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों से धैर्य रखने की बात कर रहा है। मैदान में डटे 2500 आंदोलनकारी, मोरहाबादी में मिला विपक्ष का साथ। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात 2500 की संख्या में आए सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि आंदोलन के पहले दिन सहायक पुलिसकर्मियों को मनाने की कोशिश हुई। इसके लिए शनिवार को दिन भर अधिकारी परेशान रहे, लेकिन बात नहीं बनी। सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता कर समाधान निकालने को लेकर डीआईजी, एसएसपी के अलावा 2 एसपी, 3 डीएसपी और 3 मेजर रैंक के अधिकारी दिन भर लगे रहे। लेकिन शनिवार को वार्ता सफल नहीं हुई और आंदोलन जारी रहा। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिले में तैनात सहायक पुलिसकर्मियों का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है और राज्य के 2500 की संख्या में ये सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं और आपको तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी पुलिसकर्मी कल से ही यहां पर एकजुट है और अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अडिग है। हालांकि कई बार वार्ता का दौर भी चला, लेकिन किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकला और इन सब के बीच लगातार ये सहायक पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आंदोलन की राह पकड़ चुके सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि रघुवर सरकार ने 2017 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जब बहाली की थी, तब 2017 में 10,000 के मानदेय पर ये लोग नियुक्त हुए थे और उस समय सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को परमानेंट कर देने का भरोसा दिया था। लेकिन अनुबंध समाप्त होने के बाद भी सरकार ने इन लोगों को परमानेंट करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। ऐसे में 31 अगस्त को अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद से ये सहायक पुलिसकर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। तो ऐसे उनका कहना है कि दरी वगैरह के मतलब नहाने धोना ये सारी चीज अभी मैंने बोर्ड की खोली है, खुलवा दे रही है, तो इससे हम लोग को काफी सुविधा हो सकती है। फोटोग्राफर सबके तो अभी मैडम आई हैं और मैडम हम लोग को प्रॉब्लम देखते हुए बोले और करवा भी रहे हैं। हम लोग के सामने अभी बुलाए भी हैं कि हम सब चीज आप लोग को करवाते हैं और सब ये जो हम लोग को बाथरूम का था वो बढ़वा रही है, पानी का टैंकर बढ़वा रही है, दरिया लगवा रही है। वहीं आंदोलन के दूसरे दिन रविवार को सहायक पुलिसकर्मियों को विपक्ष का साथ मिला और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रांची की मेयर आशा लकड़ा मोरहाबादी मैदान पहुंची, जहां सहायक पुलिसकर्मियों ने पूर्व सीएम को अपनी परेशानी बताई। पूर्व सीएम ने सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत की और उनका हाल जाना। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 3 सालों से जब ये सहायक पुलिसकर्मी काम कर रहे थे तो उनकी सीधी नियुक्ति की जानी चाहिए। और अपनी हक के लड़ाई के लिए जब रांची के लोग आ रहे थे तो बताए रास्ते में ही उन लोगों को गाड़ी से उतार दिया गया और 70-80 किलोमीटर पैदल चल करके जो यहाँ तक लोग, तो इससे बड़ी और अमानवीय दूसरा कोई चेहरा सरकार की हो ही नहीं सकती। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर मेयर आशा लकड़ा ने मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के ठहरने, उनके शौचालय और स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई और उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मैं इस सरकार को कहती हूँ आपने बेरोजगार और रोजगार देने, बेरोजगार वालों को रोजगार भत्ता और बेरोजगार वालों को रोजगार देने की बात करते हैं। जिनको अनुबंध पर रखा गया था उनका अनुबंध समाप्त हो गया, आपने इनके लिए चिंता नहीं की। मैं इस सरकार से मांग करती हूँ कि आप जिस तरह से अनुबंध इनका पुनः दिया जाए और वरीयता के आधार पर परमानेंट किया जाए। विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग सहायक पुलिसकर्मियों से धैर्य रखने का अनुरोध कर रहे हैं। सरकार गंभीर है और इस विषय पर वार्ता भी हुई है। वार्ता के बाद भी पुलिसकर्मी हड़ताल पे अड़े हुए हैं और उनका जो डिमांड है उस पर सरकार पूरी गंभीर है और गंभीरता से विचार भी करेगी। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे कोई भी कर्मचारी, हमारे कोई भी लोग या हमारी जनता आंदोलनात्मक रहे। इसलिए आंदोलन की भी कोई जरूरत नहीं है और जो लोग इस आंदोलन में कूद करके अपने आप को तिस्मार खां समझ रहे हैं उनको उल्टी खानी पड़ेगी। जाहिर है सरकार की उपेक्षा के कारण आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के आगे बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है।
ऐसे में 12 नक्सल प्रभावित जिलों के 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग माने जाने तक सरकार के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। झारखंड में 2 सीट पर होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बेरमो सीट कांग्रेस के खाते में तो दूसरी सीट दुमका जेएमएम के खाते में गई है, जबकि एनडीए में बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटी है। इधर एनडीए के घटक दल एलजेपी जेडीयू ने पहले ही एक सीट की दावेदारी पेश कर दी, तो वहीं अब आजसू ने भी बेरमो सीट से अपने जनाधार के बहाने मजबूत दावेदारी की बात शुरू कर दी है। बेरमो और दुमका की दावेदारी, पक्ष और विपक्ष की शुरू है तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की 2 सीटें दुमका और बेरमो के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ जहां बेरमो सीट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 2 दिवसीय बेरमो दौरे पर हैं, वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर दुमका में उपचुनाव को लेकर दौरा कर चुके हैं। वहीं शनिवार को बीजेपी ने दोनों सीटों के चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी कार्यालय में विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ घंटों मैराथन बैठक की। तो आजसू के उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने दुमका और बेरमो चुनाव को लेकर कहा कि आजसू की भी अपनी तैयारी है, लेकिन बीते चुनाव से दोनों दलों ने बहुत कुछ सीखा है और फिलहाल हम एनडीए के घटक दल हैं, इसीलिए हमारा प्रयास होगा कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। हम अभी भी एनडीए के घटक दल हैं। पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी इसका हमने उदाहरण पेश करके रखा था। हमने अपना मत जो है एनडीए के पक्ष में किया था। तो ये सब मामलात जो है इनको पार्टी नेतृत्व देखेगी और आने वाला समय जो 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उस पर जो है ना पार्टी एनडीए फोल्डर में बातों को रखेंगी। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस सवाल से बचते हुए कहा कि हम लोग भी रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आने वाले वक्त में आप सभी के सामने परिणाम होगा। कौन कहां से लड़ेगा ये भी अभी बताने की जल्दबाजी नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या है, रणनीति क्या होगी? चुनाव में कोई रणनीति थोड़े होता है, चुनाव जीतने के लिए हम लोग लड़ते हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर कहा कि हम दूसरों के घर में नहीं झांकते। एनडीए में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे नेता हेमंत सोरेन हैं और इस चुनाव में उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने बताया कि एक तरफ हेमंत सोरेन हैं, महागठबंधन के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, युवा नेता हैं। उनके कद का कोई नेता कहीं नहीं दिखता है पूरे झारखंड में। विपक्ष की बात आप देख लें, ऊपर से नीचे तक उनके बराबरी का कोई नेता नहीं दिखता है। सरकार के घटक दल में शामिल कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले भी अपने सहयोगियों को इसी तरह से नजरअंदाज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में दोनों सीटों पर फिर से एक बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। और ये उपचुनाव को लेकर के भी आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने आप को निरीह प्राणी की तरह समझ रही है और जिसका नतीजा ये है कि हर वो सहयोगी दल जो चाहे इनसे किसी भी तरह से नाराज हो, इनको आंख दिखाने का प्रयास कर रहा है। महागठबंधन में दोनों सीटों को लेकर स्पष्ट राय है। ऐसे में नजर एनडीए घटक दलों पर है और अब इंतजार है कि बीजेपी एनडीए के घटक दल के साथ बैठकर कब तक सीट का फॉर्मूला तय कर पाती है। मदन, जी मीडिया, रांची। सीएम हेमंत सोरेन अपने 3 दिवसीय दुमका दौरे पर कल 14 सितंबर को शाम 4 बजे दुमका पहुंचेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात के अलावा दुमका और मसलिया प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनिर्मित 3 ऑपरेशन थिएटर के अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम 16 सितंबर को शाम के 3 बजे रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार
चुपके चुपके से झारखंड लैंड मोटेशन बिल को कैबिनेट से पारित करना चाहती है और जानकारी मिल रही है कि आगामी मानसून सत्र में विधानसभा से भी पारित कराने की उसकी तैयारी है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस बिल को लेकर जो पहले की सरकारें थी उसने बिल को 2-2 बार वापस कर दिया, तो पता नहीं झारखंड में कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस बिल को पारित कराने में लगी हुई हैं। क्योंकि सरकार ने बड़ा चुपके से एक जो झारखंड लैंड मोटेशन बिल है उसको कैबिनेट से भी पारित कर और जानकारी मिल रही है कि वो मानसून सत्र में भी शायद विधानसभा से पारित कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बिल को लेकर के पूर्व की जो सरकार थी तो 2-2 बार कैबिनेट से उसको लोगों ने वापस कर दिया। तो पता नहीं लगता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी ताकत है जो लगी हुई है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर साबित हो रही है। ऐसे में प्लाज्मा दान करने वालों को जागरूक करने के लिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए रिम्स में प्लाज्मा दान करने वाले योद्धाओं की तस्वीरें लगाई गईं। इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है रिम्स प्रशासन को। कोरोना की जंग में प्लाज्मा बना हथियार, तस्वीर के जरिए जागरूकता अभियान। मंत्री जी बने प्लाज्मा डोनर के ब्रांड एम्बेसडर। रिम्स ने किया प्लाज्मा दाताओं का शुक्रिया। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा कितना कारगर हथियार साबित हो रहा है और कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को कोरोना डोनेशन के लिए जागरूक करना कितना जरूरी है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को प्लाज्मा डोनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और रिम्स में लगी ये तस्वीर उन प्रतिरोधक योद्धाओं की है जिनके योगदान से दर्जनों लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। फिर भी कोरोना से ठीक हुए लोग बड़ी संख्या में बाहर आकर प्लाज्मा डोनेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करने वाले योद्धाओं की तस्वीर के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इसमें थोड़ा व्यवहारिक मुहिम चलाने की आवश्यकता भी थी कि लोगों के अंदर भ्रांतियां थी कि क्या पता प्लाज्मा देने से हमारे शरीर को कोई नुकसान हो। तो ये जिन लोगों ने डोनेट किया है उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए उन सबके फोटो जो हमने लगाए हैं कोलाज बना करके, ये बदलते रहते हैं। अब तक रिम्स के प्लाज्मा बैंक में 150 से भी ज्यादा लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है और प्रतिरक्षक.co.in के नाम के इस पोर्टल पर प्लाज्मा की उपलब्धता की जानकारी दी जा रही है। वहीं रिम्स के डेंटल विभाग के चिकित्सक डॉक्टर विष्णुपति कोरोना से संक्रमित हुए थे और इसके बाद उनकी जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की गई। कोरोना को मात देने के बाद डॉक्टर विष्णु ने प्लाज्मा दान करने का निश्चय किया है। तो एक डोनर आए और उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और मैं कहूँगा कि डेफिनेटली उसकी वजह से मेरे स्वास्थ्य में अच्छा लाभ हुआ और जल्दी लाभ मिला और मैं भी स्वेच्छापूर्वक अपना प्लाज्मा डोनेट करूँगा। जैसे ही मेरा समय हो जाएगा और टाइटर वगैरह जब अच्छा मिलेगा तो मैं आकर के जरूर प्लाज्मा डोनेट करूंगा और जिसको भी इसका लाभ मिले मैं लाभ देना चाहूँगा। जाहिर है झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना के गंभीर संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लगातार प्लाज्मा डोनर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूबे में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या इस समय 6,460 है। वहीं कोरोना से काल के गाल में समाने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 542 तक पहुंच गया। इस समय सूबे में कोरोना के 14,844 एक्टिव केस हैं, जबकि 45,074 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए रांची जिले में एक बार फिर से रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। 16 और 18 सितंबर को यह विशेष अभियान चलेगा। इसमें 2 दिनों में 15,000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए रांची जिले में एक बार फिर से रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव की अभियान की शुरुआत होगी और 16 सितंबर के साथ 18 सितंबर को यह 2 दिवसीय टेस्ट ड्राइव अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शहर में जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी है उनकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो कंटेनमेंट जोन है, हाट बाजार, फल एवं सब्जी मंडी,
स्लम एरिया, अस्पताल के कर्मी और चालक के साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों के अलावा जो पुलिस कर्मी जो लगातार ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो रहे हैं, इन लोगों की भी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि अब तक जो कोरोना के संक्रमण का दायरा है वो कहां तक पहुंचा है। और इसको लेकर के लगातार तैयारी भी चल रही है और जो अभियान का लक्ष्य है कि कुल 15,000 लोगों की जांच की जाए ताकि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दायरे का पता लगाया जा सके। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची।